नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटेश्वर बाग कोटेश्वर भूतेश्वर देव स्थल और सर्वे क्रमांक 15 की बेशकीमती जमीन बेच डाली। ग्वालियर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे एवं मीडिया प्रमुख ग्वालियर चंबल संभाग के मिश्रा ने सिंधिया परिवार को भूमाफिया बताते हुए आज फिर बेशकीमती जमीनों से जुड़े मामले उजागर करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार ने कोटेश्वर बाग कोटेश्वर भूतेश्वर देव स्थल और सर्वे क्रम 15 की सरकारी भूमि पर कब्जे और उसे अनाधिकृत रूप से बेच दिए जाने का आरोप लगाया। इन भूमियों की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए आकी गई है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे एवं मीडिया प्रमुख ग्वालियर चंबल संभाग के मिश्रा ने अपने आरोपों को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोटेश्वर बाग की भूमि जो राजघराने की अनुमोदित सूची क्रम संख्या 4 के 27 नंबर पर अंकित है, इसका आधिपत्य दिनांक 15/4/1950 को कार्यपालन यंत्री PWD के गेट डिवीजन द्वारा, लेकिन इसी दिन आरआईएस विभाग को सूचित किया गया। इसकी सूचना भी कंट्रोलर हाउस होल्ड महाराजा को भी दी गई थी। इस भूमि के संबंध में नोडल अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में सर्वे क्रम संख्या 32, 33, 34, 36, 38, 40 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि लिखित कर विक्रय की अनुमति जारी की। उक्त भूमि संस्थान द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24/9/2004 के आधार पर सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट के स्थान पर नामांतरित कर दिया गया। सन 1997 के बंदोबस्त रिकॉर्ड में उक्त खसरा भूमि शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होकर वर्तमान खसरे में श्री कोटेश्वर महादेव औकाक विभाग आनर कलेक्टर ग्वालियर के नाम पर अंकित है। इस रिकॉर्ड के आगे भी दर्ज है। कलेक्टर ग्वालियर ने दिनांक 28/12/2009 को अपने एक आदेश में उक्त भूमि को हाईकोर्ट और तहसीलदार के पारित आदेश का हवाला देते हुए कोटेश्वर बाग के स्थान पर रिकॉर्ड में सिंधिया देव स्थान ट्रस्ट चढ़ा दिया। इसके पश्चात नोडल अधिकारी जिला ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 1165/2010 11B121 दिनांक 21/4/2011 के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि देवस्थान ट्रस्ट के बजाय केशवानंद गृह निर्माण समिति द्वारा अध्यक्ष अजय पिता गोपाल दास खंडेलवाल के नाम का नामांतरण स्वीकार कर भूस्वामी के रूप में अंकित कर दिया गया। यह समूचा खेल क्यों, कैसे और किसके दबाव में रचा गया, इसमें कौन कौन प्रभावी लोग शामिल थे, जांच का विषय है। इस भूमि की अनुमानित कीमत 54 करोड़ आकी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस भूमि को बेचने की अनुमति प्राप्त किए बिना ही कैसे बेच दिया गया। इसी प्रकार सर्वे क्रमांक 142 की 4.5 बीघा जमीन भी अजय पिता गोपाल दास खंडेलवाल को विक्रय पत्र के आधार पर देवस्थान ट्रस्ट ने बेच दी। राज्य के पुनर्गठन के समय तत्कालीन रियासतों द्वारा शासन के नियंत्रण में सौंपे गए जिला ग्वालियर की सूची में प्रपत्र 1 तत्व 2 व पटवारी हल्का नंबर क्रमांक 32, 33, 40 पर दर्ज है। आप मुझे बताइए, उनके परिवार ने कोई दान पत्र दिया, उनके नाम हुई नहीं हुई। इस तरह की अवैधानिकताएं बराबरी करते चले आ रहे हैं। और ये जमीन बंदोबस्त में पूरी बिहारी लाल जमींदार के नाम थी। बिहारी लाल जमींदार ने इस जमीन को जब जमींदारी और जागीरदारी जब खत्म हुई तो बिहारी लाल की जमीन शासकीय हो गई। शासकीय होने के बाद इस जमीन को ये इसमें डिटेल दिया हुआ है कि ये सड़क, पटरी, खाल, खद्दर इस तरह की है और शासकीय भूमि है। मैंने इसमें रिकॉर्ड दिया हुआ है। उस जमीन को भी इन्होंने उसके सर्वे नंबर 15 के एक पार्ट को नीता कौन जैन है क्या, उनके नामांकन विक्रय कर दिया, नीता सिंह। और ये पूरी इतनी ये जमीन करीब पूरी मिला के बहुत दोनों की करीब 500 करोड़ से ऊपर की होती है। इन्होंने बहुत ज्यादा जमीनों का वो किया है। मैंने पूरा रिकॉर्ड उसमें दिया है। आप जिसको कोई वो तो मुझसे आके देख सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सिंधिया जी ने एक बात कही है कि 300 वर्ष पुरानी हमारी संपत्ति है। जमीन हमारी, मिट्टी हमारी, पत्थर हमारा, चूना हमारा और हमारे वो पूर्वज जिन्होंने आधी रोटी खाकर बिगाड़ करके इन महलों को बनाया है। क्या ये पूरा से लेके आए थे? ये पेशवा के सूबेदार बनकर यहाँ आए थे और इन्होंने यहाँ आकर हमारे छोटे मोटे राजे महाराजाओं को प्रताड़ित करके अपनी ये सत्ता कायम की।
आप देख रहे हैं रफ्तार टाइम टीवी, खबरें रफ्तार से।